जी सर कि अपनी कोचिंग पे सर विश्वास रखें। जीएल सर और निर्मल सर जैसे थे, उनने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। कोई दिक्कत आई तो मुझे सपोर्ट किया, जिसकी मदद से सर मेरे फिज़िक्स में 100% स्कोर मुझे अचीव किया करने में मदद मिली। इंसान दिव्यांग दिल से हो सकता है, शरीर से नहीं। हम मेरे टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया। सगड़ा भाई राम राम। खबर लोग चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जेई मेंस को रिजल्ट आयो है। बिकमैनी अपने झुंझुनू में स्थित पीसीआई प्रिंस कैरियर इंस्टीट्यूट का जो 2 बच्चा ही टॉप करो है। हालांकि टोटल कता बच्चा ही कता एक मैन पार्टिसिपेट करो और टॉपर ही बाऊ भी आज बातचीत कर सा कि की तरीके की तैयारी बाकी खास रही के खास तैयारी स्कूल के कोचिंग में बन अठे करवाई जा है। बने रहो वीडियो लास्ट तक देखो तो बिग मैन पूरी जानकारी जो थान मिल जैसी। पूरा स्टाफ स्टूडेंट जश्न मना के अभी पहुंचे ही। जो टॉपर के नाम है भाई सब पहले अपनो अंकित कितना के परसेंट आपने बने ही 99.07 99.07 और एक और एकांशु थारा 99.77। तो की तरीके की तैयारी आपने कोचिंग के मैंने करवाई जाए थोड़ा सोचो। शायद पहला ही सेशन है आपने कोचिंग को। पहले फर्स्ट सेशन है तो की तरीके में तैयारी करी। पहले भी 8वीं पढ़ रहा हाँ। समझ रहे हो ना मारवाड़ी। हाँ। मारवाड़ी समझ रहे हो तो पहले 8वीं तैयारी कर रहा हाँ। तो के तैयारी को के प्रोसेस रहते की तरीके में पढ़ाई करवाई जाती, कोचिंग को के शेड्यूल रहते थोड़ा सा बताया जाए। कोचिंग मास्टर टीचर लोग मतलब सही लगती थी और जो फिर डाउट आते थे वो डाउट भी बताते थे। मतलब ऐसे कहते थे कि पढ़ा करो, इनका मतलब कभी भी वो लोग कॉल करके डाउट पूछ सकते हो। आप कब से यहाँ पे स्टडी कर रहे हो? 1 साल हो गई। 1 साल से यहाँ पे थे तो इससे पहले कहाँ पे थे और वहाँ का डिफरेंस और यहाँ का क्या डिफरेंस आपको, एक जो प्रमुख डिफरेंस क्या लगा आपको? ये मतलब यहाँ पर एक पर्सनल लेवल पे अच्छा ध्यान दिया जाता है कि थोड़े बच्चे कम हैं तो हर एक को बुलाकर कि आपकी पर्सन क्या प्रॉब्लम है ऐसे सही बताते हैं मतलब। और बड़ी संस्था होती है वहाँ पर एक पर्सनल लेवल पर ध्यान नहीं दिया जाता बस। क्या उम्मीद थी कि टॉपर्स में आपका नाम आएगा? उम्मीद तो थी मतलब। क्या पढ़ने का शेड्यूल आपका रहता था? क्या शेड्यूल रहता था आपका? शेड्यूल मतलब अब सिलेबस ख़त्म हुआ था उसके बाद तो थोड़ा जेई मेंस को लेकर पढ़ना ही था पूरे दिन, और तो क्या ही था। अंकित तो बात करी अभी। एकांश जो अपने साथ है, एकांश किस तरीके से आपका शेड्यूल रहता था, कैसे आप तैयारी करते थे? सर यहाँ पे मैं हमारी कोचिंग में सुबह से शाम तक जो क्लासेस होती थी वो करता था, और सर क्लासेस के बाद जो हमें होमवर्क शीट डीपीपी वो मिलती थी उनको मैं करता था। सर मैं यहाँ हॉस्टल में रहता था तो मुझे अगर दिन भर कोई भी डाउट या कुछ होता था तो मैं अपने टीचर से जाके डाउट क्लियर कर लेता था। कब से आप यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हो? सर मैं 1 साल से 1 साल से। ये पहला ही सेशन था आपका स्कूल में? जी सर। तो हॉस्टल में रहने का कुछ बेनिफिट आपको हुआ एग्जाम के दौरान? जी सर, हॉस्टल में रहने से सर मुझे एक तो कभी भी कोई दिक्कत आती थी तो टीचर साथ होते थे, और सर आने जाने का जो टाइम होता है वो भी मेरा सेव हो जाता था कि कोचिंग आने जाने में जो टाइम वेस्ट होता है, थकावट होती है, वो नहीं होती थी। तो सर आपने 99.77 परसेंटाइल बनाए हैं। जी सर। तो क्या उम्मीद थी कि जब एग्जाम दे के आए थे तब आपने कैलकुलेट किया हो कि इतने नंबर मेरे बन रहे हैं? जी सर। पूरी उम्मीद थी? सर उम्मीद थी। तो उस दौरान जो एक तैयारी का शेड्यूल, अगर कोई भी बच्चा है वो इस टाइम ये इंटरव्यू देख रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे को भी टॉप करना है, तो क्या उसको आप बोलना चाहोगे? क्या अपना शेड्यूल वो रखें तैयारी करने का? सर शेड्यूल तो आप दिन भर जितना हो सकता है उतना पढ़ें, अपने टीचर्स पे विश्वास रखें, जो वो होमवर्क शीट या जो भी दे रहे हैं उसको टाइमली कंप्लीट करते रहे तो सर आ जाते हैं, सर अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। जी। और भी बहुत से स्टूडेंट रहे होंगे। जी सर। कैसा एक कंपटीशन क्लास में रहता था? जैसे अंकित भाई है इनके साथ में या फिर और भी स्टूडेंट होंगे तो उनमें कैसा के डिस्कशन होता था? सर डिस्कशन होता था, बहुत कंस्ट्रक्टिव रहता था, और सर जो क्लासेस होती थी उसका माहौल भी बहुत मतलब हेल्दी होता था। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था कि दूसरे को पीछे छोड़ना, एक हेल्दी कंपटीशन था जिससे सर रैंक अच्छी लाने में मदद मिली।
बिल्कुल। एग्ज़ाम का थोड़ा सा प्रोसेस मैं जानना चाहूँगा कि जो पेपर हैं उसमें कौन से क्वेश्चंस किस तरीके के रहते हैं, फिर कैसे उनको आपने पहले क्या पेपर सोल्व किए या उसी टाइम पे आपने जो एग्ज़ाम के टाइम पे पेपर सोल्व करके ये नंबर पाए हैं? नहीं सर जो एग्ज़ाम होता है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं सर। फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होता है, 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो सर मैंने प्रिपरेशन के दौरान तीनों पे बराबर सा टाइम दिया था सर। जब सिलेबस हो गया तो उससे 2-3 महीने से मैंने सिर्फ जो पिछले सालों के क्वेश्चन है और पेपर है वही सॉल्व किए थे, जिससे सर अच्छी सी मार्क्स मेरे आ गए एक्चुअल पेपर में। इन तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने में इसको जो अपने इंस्टीट्यूट है उसका क्या आप मेजर मानते हैं कि उनका सपोर्ट आपको रहा? सर एक तो सिलेबस उनने मतलब टाइमली कंप्लीट करवा दिया था, और सर उसके बाद जो रिवीजन के दौरान मुझे सपोर्ट चाहिए था वो भी पूरा रहा, और सर जो मोटिवेशन होता था वो भी रेगुलरली देते रहते थे। हॉस्टल में भी सर ये सब सेशन होते थे, हमें पर्सनल गाइडेंस दी जाती थी जो हमारी कमी है उस पर, ताकि हम वर्क कर सकें। तो सर अच्छा रहता था। एक रहता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो उस टाइम पे अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन रही जिसमें किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? सर जो टीचर्स थे और पेरेंट्स थे उनने मुझे सपोर्ट किया था उस समय। क्या बोलना चाहोगे जो स्टूडेंट जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर कि अपनी प्रिपरेशन करते रहें, अपने टीचर्स पेरेंट्स पे विश्वास रखें सर, पढ़ाई करते रहें, अच्छी रैंक आ जाती है सर। बिल्कुल दोस्तों, पूरी जो पीसीआई का जो स्टूडेंट ही टॉपर्स ही अभी मेरे साथ था, हालांकि टॉपर्स हूँ, बात करी और भी कोई बहुत बात करना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगा, बताना चाहोगा कि किस तरीके से तैयारी करी? अच्छा चलो परिचय तो करवा दो अपना। मेरा नाम यसु भूरिया है जी। यसु, कितने बने आपके? मैं 93 परसेंटाइल आई है। 93। तो क्या मतलब कैसे जो हेवी कंपटीशन था उसमें ये मदद मिली क्या आपको? मुझे सर कंपटीशन बहुत अच्छा मिला सर यहाँ पर आके। अच्छा। मैं यानी कि कई बार कम भी आती थी, लेकिन जब मैं साथ वालों को देखता था, जैसे अंकित को देखा उसके ज़्यादा आते थे, हाँ। फिर मैं भी मेहनत करने लग गया सर थोड़ी थोड़ी। तो एक ही बेंच के हो क्या सब, या कहाँ ग्रुप कहाँ बैठता था आपका? ग्रुप ऐसे सर कोई जगह नहीं थी, लेकिन हम इंटरवल में पास ऐसे खाना खाते टाइम बैठ जाते थे सर साथ में। अच्छा। हाँ, और कभी फ्री पीरियड आया तो कोई डाउट हुआ तो सर पूछ लेते थे आपस में। हाँ। ओके। आपका परिचय? मेरा नाम विवेक है। विवेक, कितने बने आपके? 89.1 89। कम रह गए या क्या रहा कि ठीक है? सर कम रह गए सर। कहाँ रहे? कम रहने का रीज़न क्या मानते हो? सर वो थोड़ा मैं दूर से आता था। कहाँ से? सर दौरा से बस का रूट है ना, वो थोड़ा लंबा था। अच्छा। इसके कारण सर वो पढ़ाई में सर थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा हो गया। ये देखो एग्जाम के टाइम पे अगर कुछ रहा होगा ना। नहीं सर, एग्जाम पे टाइम पे नहीं रहा। पर उम्मीद थी कि इतने बन जाएंगे अपने, है ना? सर इससे ज़्यादा की उम्मीद थी। आगे दोबारा तैयारी करोगे या फिर ठीक है अभी? सर वापस करेंगे। करेंगे वापस। ओके। आपका परिचय? मेरा नाम रोहित है और मेरे 90 परसेंटाइल हैं। हाँ। और मैंने शुरू से ही पढ़ाई में कंसिस्टेंसी दिखाई है। हाँ। और बीच में डाउट वगैरह में भी आपको क्या लगता है कम रहे या ठीक है? नहीं, अभी और भी इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करना है? हाँ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है अभी। अच्छा। तो मेरा नाम अनुज है और मेरे 92 परसेंटाइल है। हाँ। और मेरे को भी इम्प्रूव करना है थोड़ा, और डाउट में भी कोचिंग ने बहुत मदद की है। पिछली बार मैट्रिक्स में थे सर। अच्छा। उसमें कितना रिजल्ट था? तो दोस्तों ये गुड़िया, आप बताओगे थोड़ा सा? जी, मेरा नाम कनिका है और मैंने पीसीआई के टीचर्स की हेल्प से 69 परसेंटाइल स्कोर किया है। बिल्कुल। क्या मतलब क्या मदद आपकी मोस्टली की जाती थी? दोस्तों मैं थाने एक चीज़ बता दूं, जो गुड़िया है कनिका जो कि दिव्यांग है, लेकिन बी के बाद में भी लगातार जो पढ़ाई कर रही है और 69 परसेंटाइल बनाए। 68.32 बने। 68.32। ओके। तो क्या मदद करता है स्कूल, जो मोस्टली की तरीका उन थारी मदद करी जाती है टीचर्स? स्कूल और पेरेंट्स ने मेरी हर तरीके से पढ़ाई में मदद की है। मुझे मोरल सपोर्ट भी दिया, मुझे डाउट सपोर्ट भी दिया, और लास्ट के टाइम पे रिवीजन में भी मेरी फुल हेल्प किया। हाँ, ये ज़रूर थोड़ी मैंने गलती की थी कि मैंने 12th में मैथ्स ली, तो मैंने 8 महीने ही प्रिपरेशन की, इसलिए मेरा सिलेबस तो पूरा हो गया पर मेरी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई। हाँ। पर मेरे टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया। बिल्कुल। अभी आगे और करना चाहेंगे या फिर क्या रहेगा? बिल्कुल, मैं इम्प्रूव करना चाहूँगी, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहूँगी। अगर हम लोग सबसे हाईएस्ट स्कोर की उम्मीद रखते हैं और उसी के लेवल से तैयारी करते हैं तो उसके आसपास कहीं ना कहीं तो हम पहुँच ही जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जो कनिका बताई है। और ये इंसान दिव्यांग दिल से हो सकता है, शरीर से नहीं। हम
दोस्तों एक पूरा मैं चाहूँगा कि पहले जब डिस्कस हो रहे हो मैं जो भी स्टूडेंट इस हूँ आज टाइम थोड़ा कम है बच्चा सुबह आया है लेकिन एक दिन मैं कनिका हूँ मिलके पूरा आराम हूँ एक सेपरेट इंटरव्यू था निकले देखने मिलोगे लेकिन वो बाद में आपा दिखाऊंगा भाई कि कुछ बताए हो सर कुछ क्या बोलना चाहोगा अभी। जी सर कि अपनी कोचिंग पे सर विश्वास रखें। जीएल सर और निर्मल सर जैसे थे उनने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, कोई दिक्कत आई तो मुझे सपोर्ट किया जिसकी मदद से सर मेरे फिज़िक्स में 100 परसेंटाइल स्कोर मुझे अचीव किया करने में मदद मिली। तो सर बस थैंक यू कहना चाहूँगा। बिल्कुल दोस्तों जो पीसीआई है बका जो अपना हेड ही अनूप सर ही सर खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। चाहूँगा कि पहलो सेशन है आपनो और बिके मैंने लगभग कता 12 बच्चे हैं हमारा पहले सेशन में सर 29 स्टूडेंट थे जिसमें से 21 बच्चे क्वालिफाई किए सर। हाँ। और 90 से अबव अपने 7 बच्चे हैं सर। 95 से अबव 3 बच्चे हैं सर जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर दिया है और लगभग 90 प्लस अपना स्कोर रहा है क्वालिफाई का। लगभग हर बच्चा क्वालिफाई हुआ है सर अपना जेईई मेंस के लिए सर। तो एक मैन ये जो बच्चा ही अपना प्रिंस हुई हा या फिर और टोटल बच्चे सर अपने प्रिंस से थे, क्लासरूम के स्टूडेंट्स थे सर। हाँ कुछ स्टूडेंट थे बता रहे कि जो 12 दूसरी कोचिंग में भी आया है। ना बाहर से कोई बच्चा नहीं आया सर। अपने सारे कंप्लीट अपने क्लासरूम स्टूडेंट्स है सर। नहीं पहले जो अगर इन्होंने पिछली साल जो प्रिपरेशन की जो जैसे 10th में 11th में जो फाउंडेशन दूसरी जगह से ले रहा था तो ये टारगेट में ये बच्चा 12th में मैट्रिक्स में पढ़ रहा था। अब ये टारगेट में अपने पास पढ़ रहा है सर ये बच्चा। की तरीके की तैयारी करवाई गई कि उम्मीद यही कि जो अपना बच्चा ने तैयार करा जा रहे हैं जो पूरी टीम ही थारी के रिव्यू रहे तो टेस्ट भी शायद करवाया जाता तो बाकी भी वीकली टेस्ट करवाते थे। कंप्लीट डे टू डे हम प्लानिंग्स लेके चलते थे। 0 लेवल पे हम काम करते थे बच्चों के आज भी क्लास में क्या डिलीवर करना है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में एक बारीकी से हम चेक करते थे। फिजिक्स में क्या डिलीवर हुआ है बच्चों के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीवाई की जो क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें चेक करते थे सर। रोज़ अपडेट रहते थे जेईई के स्टूडेंट्स की। लास्ट में हम मैराथन क्लास भी चलाई थी बच्चों की सर। 8-8 घंटे का पूरा हम कम से कम 45 डेज में 11th-12th कंप्लीट रिवीजन करवाया था सर हमने। जैसे जैसे हमें निर्मल सर ने जो डायरेक्शन दी, गाइडेंस दी कि ऐसे करवाना है। निर्मल सर को भी बहुत अच्छा नॉलेज है सर जेईई मेंस के बारे में कि कैसे प्रिपरेशन होती है, रिजल्ट कैसे आता है। कंप्लीटली हमारी जो मीटिंग्स में चेयरमैन सर के भी डायरेक्शंस रहती थी कि बच्चों का ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे हेल्प करनी है। चेयरमैन सर का तो एक ही बात कहना है सर कि हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए प्रिंस से। कोई भी पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स कभी निराश होकर नहीं जाना चाहिए सर प्रिंस के अंदर से। अगर जो बच्चा आता है तो उसका हर बच्चे का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि कोई पेरेंट्स निराश होकर जाए यहाँ से सर। इसलिए हम पर्सनल लेवल पर हर बच्चे की काउंसलिंग करते हैं सर। यहाँ पर एक बच्चे की रोज़ डे टू डे काउंसलिंग रहती है। हमारा पूरा रूटीन बहुत ही एकदम फाइनेस्ट रूटीन है सर हमारा। सुबह डाउट सेशन है, शाम को डाउट सेशन रहता है। 6 बजे तक फैकल्टी हमारी कंप्लीट यहाँ रहती है। टीम वर्क की तरह काम करते हैं। हमारी पूरी टीम एकदम एकजुट होकर काम करती है सर यहाँ पे सर। बिल्कुल बातचीत तो देखने मिल रही है कि ते बता रहे हो जिस तरीके 21 जो बच्चा ही जो क्वालिफाई करे हो 29 बच्चों में सर 21 बच्चे क्वालिफाई करे और बिग मैंने 2 टॉपर हैं जो 90 झुंझुनू टॉपर है सर। डबल विक्ट्री 99 अपनी झुंझुनू सिटी में किसी का भी नहीं है सर, हमारा ही है झुंझुनू टॉपर सर। बहुत बड़ी कोचिंग ही बहुत एलन है आकाश, बहुत अच्छी कोचिंग है जिनमें अभी 99 का कोई रिजल्ट ही क्लेम नहीं कर रहा सर। हम डबल विक्ट्री दे रहे हैं सर झुंझुनू के अंदर सर। क्या बोलना चाहूँगा जो पेरेंट्स ही की तरीके को पेरेंट्स को मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअलिटी से वो देखें कि कौन सी कोचिंग में रियलिटी में ही काम हो रहा है बच्चों के ऊपर पर्सनल लेवल पे कौन सी कोचिंग में ध्यान दिया जा रहा है। पर पेरेंट्स ब्रांड लेवल इनके ऊपर ना फोकस करें। एक एक्चुअल जहाँ पे बच्चे का फ्यूचर बनने के लिए पेरेंट्स को हो ट्रस्ट कि इसमें फ्यूचर बन रहा है तो पेरेंट्स को वहाँ डालना चाहिए बच्चे को। अपना फ्यूचर बच्चे का ख़राब ना करें। मैं बोलता हूँ जेईई और नीट में 2 साल ही होते, 2 या 3 साल। उसके बाद में बच्चा इतना डिप्रेशन में चला जाता है। यहाँ पे डिप्रेशन फ्री माहौल एकदम। बच्चे का पर्सनल कभी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यहाँ पे सर। बिल्कुल दोस्तों बातचीत करी मैं जो एकेडमिक हेड ही बाऊ भी जाने है और पूरा जो बच्चा ही आज दिन भर जश्न में हा। अभी हालांकि थक रहे ही दोबारा मिलांगा बातचीत करांगा और भी जाने जाऊंगा उनकी की तरीका का प्रयास आके द्वारा जो करा जा रहे हैं कि बच्चा और बेहतर बनाने के लिए। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।